हिंदू धर्म में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो भक्ति, अनुशासन और ईश्वर से जुड़ाव की एक अलग ही गहराई को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक पवित्र महीना है सावन या श्रावण मास। जब मानसून की घटाएं भारत की धरती को भिगोती हैं, हरियाली फैलती है, तब लाखों लोग अपनी भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। इस महीने लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और आस्था से भरे कई अनुष्ठान करते हैं। सावन सिर्फ एक कैलेंडर का महीना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। कोई पैदल चलकर शिव को जल चढ़ाता है, कोई फलाहार करता है, कोई 16 सोमवार का व्रत करता है, तो कोई भगवान शिव का ध्यान लगाता है। सावन भक्ति, लोक कथाओं और उत्साह से भरा एक अद्भुत अनुभव है। श्रावण शब्द की उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र से हुई है। ये नक्षत्र सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन होता है, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण हिंदू पंचांग का 5वां महीना है और ये आमतौर पर जुलाई से अगस्त के बीच आता है। ये आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होता है और अगले महीने की पूर्णिमा तक चलता है। यह चातुर्मास का पहला महीना होता है, जिसमें साधु संत और भक्त लोग विशेष साधना करते हैं। हर दिन को खास माना जाता है, लेकिन सोमवार का विशेष महत्व है क्योंकि वह भगवान शिव को समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए इस विष को पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव पर गंगाजल और दूध चढ़ाया। इसी परंपरा को भक्त सावन के महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर निभाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार मां पार्वती ने सावन के महीने में कठोर तप किया था ताकि वे शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इसी कारण कुंवारी लड़कियां सावन में सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसे सद्गुणों वाला जीवन साथी मिले। सावन के महीने में सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, जो भावनात्मक ऊर्जा और करुणा से जुड़ी होती है। श्रवण नक्षत्र इस समय चंद्रमा से जुड़ा होता है और चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए ये समय मानसिक शांति और ध्यान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस महीने में लोग मंत्र जाप, ध्यान, शिव की पूजा और व्रत के माध्यम से आत्मिक शुद्धि का प्रयास करते हैं। यह समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत फलदायक माना जाता है। सावन में शिवलिंग पर अभिषेक करना बहुत खास होता है। लोग निम्न चीजों से शिवलिंग का स्नान कराते हैं: दूध शुद्धता का प्रतीक, गंगा जल पवित्रता और शांति, शहद मिठास और अच्छे व्यवहार का प्रतीक, दही स्वास्थ्य और संतुलन, घी समृद्धि और ऊर्जा, और बेलपत्र शिव को प्रिय ठंडक देने वाला। लोग दीप जलाकर आरती, शिव चालीसा, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। मंदिरों में सामूहिक भजन कीर्तन भी होते हैं। अब बात करते हैं व्रत के प्रकारों की। निर्जला व्रत में बिना जल और भोजन के उपवास रखा जाता है। फिर है फलाहार व्रत, जिसमें सिर्फ फल और दूध लिया जाता है। और 16 सोमवार व्रत, जो सावन के 4 सोमवार समेत कुल 16 सोमवार तक किया जाता है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि इससे पापों का नाश होता है, मन शांत रहता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए और विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। सावन के महीने में लाखों कांवड़िए गंगा से पवित्र जल लेकर नंगे पांव अपने अपने शहरों के शिव मंदिरों में चढ़ाने जाते हैं। ये लोग गंगा जल को कांवड़ में भरकर अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। रास्ते भर बोल बम के जयकारे गूंजते रहते हैं। ये यात्रा सच में श्रद्धा, तपस्या और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अब जानते हैं सावन के खास त्योहारों के बारे में। नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा की जाती है। लोग उन्हें दूध चढ़ाते हैं और शिव से रक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। रक्षा बंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं हरे कपड़े पहनती हैं, झूला झूलती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। यह दिन खासकर सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन उपाकर्म संस्कार होता है, जिसमें ब्राह्मण नया जनेऊ पहनते हैं। नारली पूर्णिमा में मछुआरे समुद्र देवता को नारियल चढ़ाते हैं।
सावन का महीना मानसून के समय आता है, जो खेती और जल स्रोतों के लिए बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में लोग जल की पूजा कर उसे शिव पर चढ़ाते हैं, जो हमें जल के महत्व की याद दिलाता है। फास्टिंग से शरीर को डिटॉक्स मिलता है और आयुर्वेद के अनुसार यह पित्त और कफ को संतुलित करता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में सावन को मनाने के तरीके थोड़े थोड़े अलग होते हैं, लेकिन भावना एक ही होती है, भक्ति की। उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व है। महिलाएं हरियाली तीज और सोमवार व्रत को बड़े धूमधाम से करती हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में इसे श्रावण मास कहा जाता है और लोग इस दौरान वारली कला, झूला गीत और श्रावणी सोमवार की पूजा करते हैं। यहाँ महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की घट स्थापना भी करती हैं। दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह महीना व्रत और अनुष्ठान के लिए उपयुक्त माना जाता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और शिव मंदिरों में विशेष पूजा करते हैं। पूर्वी भारत में, ओडिशा और बंगाल में इस समय श्रावण सोमवारी व्रत और शिवरात्रि मनाई जाती है। गांवों में लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सावन न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। लोक गीत और संगीत की बात करें तो सावन के झूले पड़े, कजरारे नैनवा जैसे गीत पूरे भारत में गूंजते हैं। इन गीतों में विरह, प्रेम और प्रकृति का सौंदर्य झलकता है। कला और चित्रकला में सावन के महीने में महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, रंगोली बनाती हैं और हरे वस्त्र पहनती हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो सावन को लेकर कई पारंपरिक चित्र और लोक कला बनी होती है। महिलाओं के लिए सावन का विशेष महत्व है। यह महीना सौंदर्य, भक्ति और संस्कारों से जुड़ा होता है। कुंवारी लड़कियां भगवान शिव के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं और अच्छा जीवन साथी पाने की कामना करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं हरियाली तीज पर सजती संवरती हैं, झूला झूलती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना भी करती हैं। सावन के महीने में कुछ खास बातें ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्या करें? सोमवार का व्रत रखें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, संयमित आहार लें और मन को शांत रखें। मंत्र जाप, ध्यान और सत्संग करें। क्या न करें? मांस, अंडा, शराब, तंबाकू का सेवन न करें। झूठ बोलना, गाली देना और नकारात्मकता से दूर रहें। पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, खासकर बेलपत्र के पेड़ को। सावन के महीने में देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। कुछ प्रसिद्ध शिव मंदिरों की बात करें तो काशी विश्वनाथ वाराणसी में है, जो सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। महाकालेश्वर उज्जैन में है, जो रुद्राभिषेक और महाआरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं सोमनाथ गुजरात में समुद्र किनारे स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। इन मंदिरों में सावन के दौरान विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया जाता है। सावन के महीने से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और दंत कथाएं भारत में प्रचलित हैं। पार्वती जी के तप और शिव जी के उन्हें स्वीकारने की कहानी, श्रवण कुमार की कथा, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई और इसी मास में उन्हें लेकर यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है कि सावन में प्रेम का देवता कामदेव धरती पर भ्रमण करता है, इसीलिए सावन को प्रेम और सौंदर्य का महीना भी कहा जाता है। सावन का मौसम हमें प्रकृति से जुड़ने और भीतर की ओर देखने का अवसर देता है। जब बाहर बारिश होती है, अंदर मन में भक्ति की धाराएं बहती हैं। ये समय आत्मनिरीक्षण, शांति और धैर्य का होता है। सावन हमें सिखाता है कि जैसे बारिश से धरती हरी भरी हो जाती है, वैसे ही भक्ति से मन में हरियाली आ जाती है। आज की युवा पीढ़ी भी सावन को अपने तरीके से मना रही है। सोशल मीडिया पर सावन व्रत, कांवड़ यात्रा और शिव भक्ति से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जाते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी अपने अपने मंदिरों और घरों में सावन की पूजा करते हैं। योग, ध्यान और डिजिटल उपवास यानी सोशल मीडिया डिटॉक्स भी अब सावन के साथ जुड़ गया है। सावन सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं है, यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ उत्सव है। भक्ति, प्रकृति, प्रेम, त्याग और आत्मिक उन्नति। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हम खुद के भीतर छुपे विनाश और सृजन के चक्र को समझते हैं। इस महीने का हर दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे भीतर ही है, बस जरूरत है भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा की। इस सावन आइए अपने मन को भी उसी तरह शुद्ध करें,
जैसे धरती बारिश से हो जाती है। शिव शंभू की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।